आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैप। देखो मैंने आपको बताया जैसे मैं हूं, है ना, मैं हूं ना। अगर मैं कहूं कि भाई मेरी एक शक्ल बनाओ आप, है ना, तो आप क्या करोगे? मेरा एक नक्शा बनाओगे। क्या करोगे? नक्शा बनाओगे। इसी तरीके से हमारा हिंदुस्तान है, और हमारा हिंदुस्तान क्या है? जमीन का एक टुकड़ा है ना। और कौन से कॉन्टिनेंट पे पड़ता है? एशिया कॉन्टिनेंट पे पड़ता है। और सर ये शोर कम करो ना। एशिया कॉन्टिनेंट पे पड़ता है, और चूंकि ये बहुत सारे देश इकट्ठे हैं, तो ये समझ लो कि ये जो जमीन का टुकड़ा है ये हमारी सीमाएं हैं। सीमाएं समझते हो आप? यानी हमारे बॉर्डर्स हैं जो दूसरे देश से हमारे देश को अलग करते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो एशिया कॉन्टिनेंट पूरा जमीन का एक टुकड़ा है ना। उसके चारों तरफ आगे पीछे पानी है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जमीन जो है दो चीजों से बनी है। समझते हैं हम सबसे पहले, एक आ गया पानी और एक आ गया जमीन, है ना, जिससे हमारी अर्थ बनी हुई है। समझते हैं, है ना। ये जो फॉरेस्ट वगैरह तो सारे किस में आ जाते हैं? आपके जमीन में आ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। एक हिस्सा जो पानी वाला हिस्सा है वो कितना है? 71%। कितना? 71%। और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो कितना है आपका? 29%। 21 कौन कह रहे हैं? गलत। आप जमा करो ना, पूरा 100% होता है, उसमें 71% आपका वाटर आ गया और 29% आपका क्या आ गया? लैंड आ गया। ओके, ये क्लियर है आपको? yes, उसके बाद आपको मैं बताता हूं एक और फर्क है जो सारे बच्चों को नहीं बताया था, कुछ बच्चों को मैंने समझाया था, वो आपको भी पता होना चाहिए। वो है सी और ओशन में फर्क, है ना। देखो आप ग्लोब भी ले आओ, मेरा ग्लोब कहां पड़ा है? ग्लोब भी ले आओ, वहां से आपको समझाता हूं थोड़ा सा। देखो जमीन का बहुत बड़े टुकड़े को हम क्या कहते हैं? आइलैंड। जमीन के बहुत बड़े टुकड़े को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, और पानी के बहुत बड़े हिस्से को हम ओशन कहते हैं। जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा कॉन्टिनेंट, और पानी का बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लिश में हमारा आ गया ओशन। सी होता है वो जो तीन तरफ से या चार तरफ से पानी का बहुत बड़ा हिस्सा, लेकिन जो तीन तरफ से या चार तरफ से किसने घेर के रखा हो? जमीन ने घेर के रखा हो। समझ आई बात? यानी जो जिसको चारों तरफ से थोड़ा जमीन ने ऑक्युपाई करके रखा हो उसको हम ओशन कहते हैं। जैसे रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद आप अरब सागर का भी नाम सुने ना, है ना, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? अरेबियन सी। वो क्यों है? क्योंकि देखो उसके इस साइड अफ्रीका है और इस साइड क्या है? एशिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और उसके बीच में जो पानी है तो वो किसी दूसरे ओशन का हिस्सा, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है इसलिए हम उसको सी कहेंगे। इसी तरीके से अगर आप ग्लोब पे ये देखो, यहाँ पे ग्लोब है ना आपका, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये हमारा इंडिया है ना। इस साइड ये जो है, तो ये कौन सा? इंडियन ओशन का हिस्सा है। किसका है? इंडियन ओशन। जानी ये बहुत बड़ा ओशन है ना। लेकिन ये जो सी है, ये देखो, इस साइड भी जमीन है, इस साइड भी जमीन है, इस साइड में, इसके बीच में जो पानी है, इसी ओशन में से ये जो है, इसको हमने एक अलग नाम दे दिया। हमने इसको कहा अरेबियन सी। और अरेबियन सी हमने इसको क्यों कहा? क्योंकि ये अरब कंट्रियों को टच करता है। अरब कंट्रीज कौन सा? की जैसे सऊदी अरबिया है ना, उसके बाद कौन सा? इराक, ईरान, ओनम, यमन, है ना। इस तरीके से जितने भी हैं, पैलेस्तीन, इजराइल, ये सारी कंट्रियां कौन सी आती हैं? अरेबियन कंट्रीज आती हैं। इनको हम अरब कंट्रीज कहते हैं, अरब देश कहते हैं, ठीक है। तो ये अरब देशों के साथ लगता है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया अरब। और सबसे पहले आपने एक और बात याद रखनी, देखो याद रखना, ये हमारा एशिया पूरा कॉन्टिनेंट है। देखो जमीन के बहुत बड़े टुकड़े को हम हिंदी में महाद्वीप कहते हैं। द्वीप नहीं, महाद्वीप, यानी बहुत बड़ा द्वीप। और उसमें ये जो हमारा इंडिया है, ये जो साउथ एशिया में पड़ता है। कहां पड़ता है? साउथ एशिया। देखो ना, साउथ एशिया क्या? ईस्ट, या क्या? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इंडिया कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ एशिया में पड़ता है, ठीक है। और इसके इस साइड आपने ए बी याद रखना। ए आप इस साइड लिखते हो ना, और बी कौन सी साइड लिखते हो? इस साइड लिखते हो। तो मैंने आपको बताया, सभी ने याद रखना है, इस साइड जो सी पड़ेगा ए से, यानी अरेबियन सी। कौन सा? अरेबियन सी। अरेबियन सी को हिंदी में कहेंगे अरब सागर। और बी साइड लिखते हो ना, तो इस साइड कौन सा आएगा? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो इस साइड देखो, जो जमीन के टुकड़े के बीच में जो आ रहा है, ये भी छोटा समुद्र है, इसको हमने कहा बे ऑफ बंगाल, और उसको कहा हमने अरेबियन सी।
अब आपको एक और बात बताता हूं, ठीक है। जमीन के बहुत बड़े टुकड़े को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कहते हैं। और पानी के बड़े टुकड़े को क्या कहते हैं? ओशन। और पानी के छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? सी। इसी तरीके से जमीन का भी छोटा टुकड़ा होएगा, है ना, जो द्वीप होएगा। एक तो आ गया महाद्वीप, एक आ गया द्वीप। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, जमीन का वो टुकड़ा जिसको चारों तरफ से क्या किया है? छोटा टुकड़ा, है ना, जिसको पानी ने चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है और वो समुद्र के बीच में है, छोटा छोटा टापू है, टुकड़ा है, उसको क्या कहते हैं? आइलैंड। ये मैंने आपको समझाया, क्या कहते हैं? आइलैंड। आइलैंड के स्पेलिंग हो गया ISLAND, जिसमें जो आपका S होगा वो क्या होगा? साइलेंट। जिसके चारों तरफ पानी हो और बीच में छोटे छोटे टापू हो, जो छोटा जमीन का टुकड़ा हो, उसको हम आइलैंड, यानी वो द्वीप कहलाता है। इसी तरीके से मैंने कहा था इंडिया के 2 द्वीप हैं, ये देखो यहाँ पे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? बहुत सारे टापू हैं छोटे छोटे, उनको मिला के हमने लक्षद्वीप बनाया है। और इस साइड पड़ता है अंडोमान एंड निकोबार द्वीप समूह, है ना, अंडोमान एंड निकोबार, ठीक है। ये 2 अंडमान एंड निकोबार अलग अलग हैं। ये अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है? बे ऑफ बंगाल में, हमेशा याद रखना। और लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? उस साइड, कहाँ? अरेबियन सी। अरेबियन सी में लक्षद्वीप पड़ता है हमारा, और अंडमान निकोबार में पड़ता है हमारा, कहाँ पड़ता है? सॉरी, तो ये भी आपने याद रखना। वो जमीन का टुकड़ा देखो, ये छोटे छोटे दिखेंगे, ये तो ग्लोब है ना, इतना जमीन, इतनी बड़ी जमीन है, उसका इतना छोटा सा नक्शा तो छोटा ही दिखेगा। यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे हैं, ऐसे छोटे 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 डॉट डॉट के जितने दिख रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसमें लोग रहते हैं, ठीक है। बट जिसको चारों तरफ से पानी ने घेर के रखा है, उसको हम आइलैंड। और जो छोटा पानी का टुकड़ा जिसको चारों तरफ से या 3 तरफ से थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि पानी ने घेरा हुआ, उसको जमीन ने घेरा हुआ, तो उसको हम सी कहेंगे। जमीन पानी का बड़ा हिस्सा जो क्या है, जो बहुत बड़ा हिस्सा है पानी को, उसको हम ओशन कहेंगे। और जमीन का बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें बहुत सारे देश पाए जाते हैं, उसको हम कॉन्टिनेंट। ये क्लियर हुआ। अब आपको मैं एक और बताता हूं। एक और आपने वर्ड सुना होगा, पेनिनसुला। क्या सुना? पेनिनसुला। इस साइड आ जाओ ना, आपको नहीं दिख रहा है। देखो पेनिनसुला, आपने एक वर्ड सुना होगा। पेनिनसुला का मतलब क्या है? जमीन का वो टुकड़ा जिसको 3 साइड से पानी ने घेरा हो। देखो 4 तरफ से पानी ने घेरा तो बन गया आइलैंड, और अगर 3 तरफ से पानी ने घेरा बन गया पेनिनसुला। ये मैंने आपको बताया था, जिसको 3 तरफ से जो जमीन का टुकड़ा है उसको पानी ने घेरा। जैसे इंडियन क्या है? पेनिनसुला है। इंडिया क्या है? पेनिनसुला। देखो इस साइड भी पानी है ना, और नीचे वाली साइड भी पानी है, यानी वेस्ट में भी पानी है, साउथ में भी पानी है, और ये जो ईस्ट वाली साइड है यहाँ पे भी पानी है। लेकिन जो नॉर्दर्न रीजन है, यहाँ पे पड़ता है पूरा हमारा एशिया। तो 3 साइड से इसको पानी ने घेर के रखा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे? पेनिनसुला। पेनिनसुला कहेंगे। याद रखना, जमीन का वो टुकड़ा जिसको 3 साइड से, इंडिया ही नहीं हो सकता, और भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी ये एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा कौन कौन सा पेनिनसुला और है। जो जमीन का वो टुकड़ा जिसको 3 साइड से पानी ने घेर के रखा है और एक साइड से वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम कहेंगे पेनिनसुला। जमीन का वो टुकड़ा जिसको चारों तरफ से पानी ने घेर के रखा हुआ है, उसको हम कहेंगे आइलैंड। और जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा जिसको पानी ने तो घेर के ही रखा, क्योंकि जमीन तो बीच बीच में पड़ती है, बाकी तो पानी है ना, 71% पानी है, लेकिन बड़ा टुकड़ा उसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंट। और कितने कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताए थे? 7 कॉन्टिनेंट बताए थे। अब मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, यहां पे बताता हूं थोड़ा थोड़ा, फिर ग्लोब में मैं आपको बात सुना। ये एशिया दिख रहा है ना, बहुत बड़ा है ये, दिख रहा है आपको? सबसे पहले ये बता देता हूं, इस ग्लोब में जो भी ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, और ब्लू ब्लू में बीच में कुछ आपको डॉट डॉट दिखे। डॉट डॉट मतलब वो जमीन के टुकड़े हैं, आइलैंड हैं। और ये जो दिख रहे हैं ये सारे क्या है? आपका जमीन है, कॉन्टिनेंट के ऊपर जमीन है, और ब्लू जितना भी समझ लो तो वो सारा क्या है? वाटर है, आपका ओशन है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, सारे ग्लोब को घूम के देखो, ऐसे करके देखो, ऐसे करके, ज्यादा पानी है कि जमीन है? पानी। देखो 71% वाटर है। अब हमने क्या किया, बहुत सारे जो जमीन के बड़े बड़े टुकड़े थे, हमने उनको क्या किया? अलग अलग कॉन्टिनेंट में रखा, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में रखा। अब आप मुझे बताओ, जो जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं एशिया। और हमारा इंडिया कहां पड़ता है? एशिया। ये देखो एशिया के साउथ एशिया में पड़ता है यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, एक सी है रेड सी, देखो यहां अरेबियन सी से ही निकला एक रेड सी, ये देखो यहां दिख रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरफ सऊदी अरब पड़ता है, सऊदी अरब के साथ साथ ऐसे ऐसे पड़ता है। ये जो रेड सी है, फिर ये आगे किसके सी के साथ टच होगा, यहाँ स्वेज नहर का नाम सुना है, स्वेज नहर का नाम सुना है आपने, स्वेज कैनाल का नाम सुना होगा आपने, पढ़ते हो, सुनते नहीं ध्यान से। यहाँ पे क्या किया, मेडिटेरेनियन सी, ये कौन सा मेडिटेरेनियन सी और ये रेड सी, ठीक है, यहां से बे ऑफ बंगाल से ये जा रहा था। हमने क्या किया, यहां पे तो टच हो रहे थे लेकिन बीच में जमीन आ रही थी, कहां, इजिप्ट एक देश है, क्या नाम है, इजिप्ट, उस देश का नाम क्या है, इजिप्ट, उसका वो देश की जमीन बीच में आ रही थी, वरना हम इस समुद्र को इस समुद्र से जोड़ सकते थे, कहां तक पहुंचा सकते थे समुद्र को हम, ये मेडिटेरेनियन सी को, रेड सी को हम बे ऑफ बंगाल तक जोड़ सकते थे, ठीक है। हमने क्या किया, इस जमीन को काट के, एक्चुअल में स्वेज नहर क्या है, कुछ नहीं है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है भाई, जिसके बीच से पानी पास कर दिया हमने, कहां से कर दिया, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़ दिया। यही रेड सी और मेडिटेरेनियन सी क्या करता है, हमारे एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका, ऐसे इकट्ठा ही लग रहा है ना आपको, ये देखो यहां से देखोगे तो ये पूरा एक ही दिखता है आपको, है ना, समझाई बात। अब ये वाला पानी का टुकड़ा यहां मिला, इससे जो नीचे वाला टुकड़ा था, ये वाला टुकड़ा था, ये सारा ये वाला टुकड़ा था, इस पूरे टुकड़े को हम कहते हैं अफ्रीका। तो पहला कॉन्टिनेंट कौन सा आ गया, एशिया, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे पूरा प्रैक्टिकली समझो, ये एशिया है। यहां पे हमने क्या किया, इस वाले टुकड़े को ऐसे अलग किया, यहां से समुद्र के माध्यम से हमने देखो डिवाइड किया ना, रख दिया हमने, खुद मानना है भाई, कॉन्टिनेंट कोई भगवान ने थोड़ी बनाए हैं, उसने तो जमीन बनाई, उसको थोड़ी पता, हमने खुद नाम दिए हैं उनकी स्टडी करने के लिए, उनकी लोकेशन पता करने के लिए, ठीक है। तो ये आ गया अफ्रीका। अब यहाँ पे ये जो हमारा एशिया है, इसी के साथ देखो यहाँ पे क्या था, बहुत बड़े बड़े माउंटेन है, इस साइड क्या है, बहुत बड़े बड़े माउंटेन, क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं यूराल माउंटेन, क्या कहते हैं, यूराल माउंटेन। और ये जो जमीन का टुकड़ा था, ये थोड़ा उन यूराल माउंटेन के उस साइड पड़ता था, जानी इस साइड मान के चलो एशिया है, और बीच में आगे यूराल माउंटेन, और नीचे देखो, नीचे तो अफ्रीका तो अलग हो ही गया था ना, है ना, ये मेडिटेरेनियन सी जा रहा था, और बीच में आता था ब्लैक सी। हमने यूराल माउंटेन और ब्लैक सी को एक रेखा बनाया, और उसके इस साइड ये जो कचरा जैसा पड़ा हुआ है ना, आपको दिख रही है, ये बन गया यूरोप। ये क्या बन गया, यूरोप, ठीक है। तो पहला कॉन्टिनेंट एशिया, दूसरा अफ्रीका, और तीसरा बन गया आपका यूरोप। और यूरोप में एक देखो छोटा सा समुद्र के बीच में एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। यही वो यूनाइटेड किंगडम था जहां से फिरंगी जानी हमारे देश को गुलाम करने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी लाए थे। देखो कितना छोटू सा इंग्लैंड है, इतना पिद्दू से देश ने हमारी बैंड बजा दी। क्यों बजा दी, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेवकूफ इंसान पैदा होते रहे, उन्होंने कोई पता नहीं किया कि कहां से आए कैसे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, अच्छी पढ़ाई नहीं की हमने, वही रोजमर्रा की जिंदगी में लगे रहे, पढ़ने को बोला तो पढ़े नहीं। वो देश एडवांस थे, उन्होंने अच्छी वाली पढ़ाई की, बंदूकें फैक्ट्रियां वगैरह बना ली, और हमारे देश के ऊपर इतने छोटू से देश ने इतने बड़े इंडिया के, तब तो पाकिस्तान भी इंडिया में था, बांग्लादेश भी इंडिया में था, इतने बड़े देश के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका यूरोप, ठीक है। 3 कॉन्टिनेंट हो गए, समझ आई बात आपको। अब चौथा कॉन्टिनेंट कौन सा है भाई, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। देखो मैंने आपको एक बता, जमीन गोल है और ये आसमान में लटकी हुई है, आपको पता है ना हमारे नीचे कुछ है, ना ऊपर कुछ है, ना इस साइड कुछ है, ना उस साइड। आपने चांद को देखा है, मैंने आपको बताया, जैसे वो आसमान में लटक रहा है ना, ऐसे ही हमारी जमीन भी, अगर आप वहां से देखो, यहां से हम उसको देखते हैं ना, चांद को हमें आसमान में लटकता हुआ नजर आता है ना, एक्चुअल में चांद ऊपर नहीं है, चांद इस साइड है, ठीक है। और जब आप वहां से जमीन को देखते हो ना, तो आपको भी जमीन वैसे ही दिखती है, जैसे हमसे वो दिखता है ना, तो वो भी ऐसे ही देखता है कि भाई जमीन, बट हमसे चांद छोटा दिखता है। चांद से जब जमीन को देखो तो वो ब्लू गोला दिखता है, यानी नीले रंग का बहुत बड़ा गोला दिखता है, क्योंकि जमीन नीली क्यों दिखती है, इसके ऊपर क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो जब वो चांद से इसको कोई देखे तो बहुत बड़ा पानी है इसके ऊपर 71%, जिसके कारण ये क्या दिखती है, ब्लू गोला दिखता है, बहुत बड़ा गोला आसमान में चढ़ा हुआ, रोशनी से जगमगाता हुआ दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है। अब इसके बाद आ गया आपका, देखो एशिया के इस साइड, देखो मैंने कहा ये सारी जमीन एक साथ जुड़ी हुई नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे गोल गोल है ना, समझ आई बात आपको, यानी अलग अलग जगह पे है ना।
इस साइड भी समुद्र, इस साइड। अब आप ये सोचोगे कि भाई जमीन अगर ऐसे है, थोड़ी ऐसे है, देखो एक तरफ थोड़ी टिल्ट हुई है जमीन पूरी। आज जब जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है ऊपर, जमीन पूरी सीधी ऐसे खड़ी नहीं हुई है, थोड़ी इस तरीके से खड़ी हुई है। ध्यान से सुनो। अब आप सोचोगे भाई समुद्र इस साइड है, समुद्र नीचे, ये देखो यहां तक समुद्री समुद्र है, और नीचे भी क्या है, नीचे भी क्या है, खुला आसमान है, ऊपर भी और इस साइड भी साइड। अब आप सोचोगे प्रियंका इधर देखो, अब आप सोचोगे कि भाई समुद्री साइड भी है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, हम भी यहाँ पे हैं। ऑब्वियसली सी बात है भाई, हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम ऊपर होंगे तो सेफ है, यहाँ पे जहां तक होंगे सेफ है, लेकिन जैसे ही यहाँ से आएंगे नीचे गिरेंगे, यहाँ से आएंगे नीचे गिरेंगे, और अगर हम नीचे होंगे तो फिर तो नीचे गिरना ही गिरना है। अब आप सोचोगे नहीं गिरता है, तो ये तो आपको ऑलरेडी हम कंसेप्ट समझा चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इस अर्थ के बीच में चुंबकीय शक्ति है। चुंबक देखा आपने, वो किसी भी चीज को अपने से बांध के रखता है, उसको निकलने देता। तो इस अर्थ के बीच में, इसके सेंटर में, इसके कहा, अर्थ के बिल्कुल जो सेंटर कोर है ना इसका, वहां पे एक बहुत बड़ी फोर्स है, वो पूरे चारों तरफ लगाती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए आप आसमान में ऊपर की तरफ जंप करते हो, नीचे की तरफ पड़ते हो। आप पत्थर ऊपर फेंकते हो, पत्थर आपका नीचे गिर जाता है, किसकी वजह से? अब आपने देखा ये पानी यहाँ पे भी है। अंटार्कटिका देखो, अंटार्कटिका सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर कोई भी आदमी नहीं रह सकता, क्योंकि ये साउथ पोल में पड़ता है, यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, ये पूरा बर्फ से लदा हुआ, यहाँ पेंगुइन रहते हैं वो, ठीक है। आप देखना यूट्यूब पे जाके पेंगुइन कैसे होते हैं। और इसके चारों तरफ क्या है, सी है, कौन सा? सदर्न सी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? सदर्न सी कहते हैं इसको। चारों तरफ से देखो पानी ने घेर के रखा हुआ है, और इसके ऊपर कोई भी इंसान नहीं रहता। यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है, बहुत ठंड पड़ती है। और एक बार बात बता देता हूँ, वो भी मैंने आपको बताया था, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। हमेशा याद रखना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है? अगर नॉर्थ पोल में 6 महीने का समझो दिन है ना, 6 महीने, तो इस साइड क्या हो गया होगा? 6 महीने रात चली होगी। और जब इधर दिन आएगा तो इस साइड क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी। इसीलिए नॉर्वे में आपको पता है रात को भी सूरज निकल जाता है, 40 मिनट डूबते हैं, दोबारा आ जाता है फिर से। ये बात आप यूट्यूब पे और सर्च करना, मैंने बोला था, देखी थी आपने वीडियो, वो देखी थी नॉर्वे के बारे में? नहीं देखी होगी, कुछ देखते हैं कुछ देखते नहीं, चलो कुछ को पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस सारी पानी को, हमारे घरों को, हमको पकड़ के रखा हुआ है। सोच लो हम यहाँ पे, इंडिया है, आप एक ध्यान से इस चीज को देखो, ये देखो इंडिया यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, साइड पे है ना, हम साइड पे हैं, हमारे इस साइड क्या है, ये आसमान इस साइड पे है। अब मैं को कहता था ना आसमान ऊपर की तरफ, हमें लगता है ना हम आसमान ऊपर ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें जमीन दिख रही है, तो हम सोचते नहीं आसमान ऊपर की तरफ, नहीं, आसमान ऐसे गोल 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 चारों तरफ खाली है। आसमान क्या है? खाली जगह। ये कोई इधर ये मत सोचना कि छत डली हुई है, नो, ये ब्लू दिख रहा है हमें, खाली है पूरा। ये किसकी वजह से दिखता है? वेवलेंथ की वजह से दिखता है, क्योंकि जो ब्लू कलर है ना, जो उसकी वेवलेंथ जो है ना, उसके कारण ये ब्लू दिखता है हमें, ठीक है। जैसे समुद्र का पानी नीला दिखता है, एक्चुअली समुद्र का पानी नीला होता है नहीं होता है, वो सिर्फ कलर की वेवलेंथ की वजह से दिखता है, ठीक। उसके बारे में अलग से आपको समझाएगी वेवलेंथ का क्या चक्कर होता है, ठीक है। तो इस सारे को क्या किया, हमें भी देखो, अब आप सोचो, ये हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में घर बने हुए थोड़े ऊपर की तरफ है ना, जानिए हमारे घर इस तरफ बने हुए। अब आप सोचो इस तरफ बने हुए तो हम गिरते क्यों नहीं, आसमान में जाते क्यों नहीं? हम यहाँ से, तो यहाँ से गिरेंगे तो आसमान में ही जाएंगे ना, घूमते रहेंगे पूरे ब्रह्मांड में। इंडिया ने, सॉरी, इस अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारे मकान को, हम लोगों को, हमारी गाड़ियों को, हमारी सारी चीज क्या है, चिपका दी हुई है। अगर हम भागे भी, जमीन कहते अच्छा कहाँ जा रहे हो तुम, इधर इधर, हमारे यहाँ से, हमारे गोला से ई गोला से ऊ गोला जा रहे हो, हम तुम्हारे को नहीं जाने देंगे। वो आप सबको यहाँ से चिपका के रखता है। इतना समझ आया आपको? है? अब हम सबसे पहले ऊपर से बड़े की तरफ, बड़े से हम छोटे की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि जो हमारी अर्थ है वो 2 चीजों से बनी है, यानी 2 चीजें वहां पे प्रमुख हैं, एक है जमीन, एक है पानी। 2 चीजें समझ आई। और जो जमीन का, हम जमीन का हम डिवीजन बताते हैं आपको किस तरीके से आगे की चलेगी। जमीन के बहुत बड़े टुकड़े को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब एक कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे देश होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट आ गए। सबसे बड़ा आ गया, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ। सबसे बड़ा आ गया एशिया, दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, 5वें नंबर पे 6वें नंबर पे और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। हाँ, और ओशनिया भी कहते हैं उसको, क्योंकि वो समुद्र के बीच में है ना, इसका नाम ना ओशनिया भी रखा हुआ है, ठीक है। तो 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, ये नीचे पड़ता है।
और उसके बाद आ गया नॉर्थ अमेरिका, यानी ऊपर की तरफ, है ना। देखो ये इक्वेटर लाइन है, ये आपको मैंने बताया था इक्वेटर लाइन है। इसके ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले को कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। और इसीलिए हमने इसको नॉर्थ कहा, क्योंकि ये अमेरिका नॉर्थ वाली साइड है, तो हमने इसको नॉर्थ अमेरिका कह दिया और इसको साउथ अमेरिका। भाई यूएसए लग गया, यूएसए इतना छोटे सा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ इतना सा है। ये अमेरिका दो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका। इसके जमीन के लिहाज से कितना बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, जो जहां नीचे पड़ता है, यहाँ पे बर्फ ही रहती है, इंसान नहीं रहता, बहुत बड़ा भूभाग है। 5 और 6 नंबर पे आपका आ गया यूरोप, और 7वें नंबर पे आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। समझ आई बात आपको? एक और बात है, देखो हम एक और वर्ड बोलते हैं। अब यूरोप और एशिया अलग अलग तो है नहीं, है ना, तो हमने कहा कि एक और नाम दे देते हैं, हम एक और नाम देते हैं, कॉन्टिनेंट 6 मान के चलते हैं। कॉन्टिनेंट कितने मानेंगे हम? 6 मानेंगे हम, ठीक है। उन्होंने कहा इसको कहेंगे यूरेशिया। क्या कहेंगे? यूरेशिया। यानी यूरोप और एशिया को मिला के क्या बना दिया हमने? वर्ड यूरेशिया। हमने कहा यार कि एक्चुअल में देखा जाए तो भाई ये एक ही कॉन्टिनेंट है, साथ में जुड़ा हुआ है ना, बीच बीच में समुद्र है, लेकिन जुड़ा तो है। हमने इसका एक और नाम रखा है एफ्रो यूरेशिया। एफ्रो यूरेशिया का मतलब यानी अफ्रीका, यूरोप और एशिया, एफ्रो यूरेशिया। ऐसे एशिया, यूरेशिया, एफ्रो यूरेशिया। समझाई बात आपको? इतना समझ आया आपको? ठीक है। और उसके बाद हम डिवीजन की बात कर रहे थे, आज इतना ही हो पाएगा। मैं तो एक्चुअल में इसलिए आया था यहाँ पे मैप के सामने, कोई ना फिर एक और वीडियो हम बनाएंगे, छुट्टी का टाइम हो रहा है, उसमें हम इसमें समझेंगे कि किस तरीके से आपको याद रहे। इस तरीके से पढ़ाना था मैंने आपको कि आपको स्टेट कहां कहां है, उसकी लोकेशन कहां है वो भी याद रहे, और वो आपको कभी ना भूले। जैसे आपको मैं कहूंगी उत्तराखंड का, आपको नहीं पता ना, मैं आपको कहूं कर्नाटक किधर है, तो आप ढूंढोगे। अगर आपको खाली नक्शा दे दिया जाए जिसके ऊपर आपके स्टेट के नाम नहीं हो, है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कहां पे है? समझ आई बात आपको? तो उस तरीके से मैंने आपको समझाना था, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम डिवीजन कर लेते हैं जल्दी में। हम कहेंगे सबसे पहले आ गया कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट हमारा? एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश हैं, और बहुत सारे देशों में एक देश है, पेनिनसुलर देश है ये जो हमारा, इसका नाम है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान बहुत सारी स्टेट्स को मिलके बना हुआ है। हम कंट्री कहते हैं, कंट्री आ गया इंडिया हमारा देश। अब हमारा देश बहुत सारे स्टेट्स यानी राज्यों को मिलके बनाया हुआ है। अरुण कहां गया? अरुण समझ आया क्या होता है राज्य होता है, स्टेट्स क्या होता है? राज्य यानी बहुत सारे, ये देख रहे हो ना राज्यों के नाम, ये अलग अलग है। राज्य हमने बनाया, पॉलिटिकल मैप है हमारा। एक्चुअल में हमने पूरा अपने देश को छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड करके रखा, ताकि हम उनमें सारा जो है कोई भी चीज जो डिस्ट्रीब्यूट है आसानी से कर सके, ठीक है। राज्य तो कॉन्टिनेंट आ गया हमारा एशिया में आ गया हमारा इंडिया, और इंडिया में आ गया हमारे स्टेट्स, और स्टेट्स में अब जो कि हमारा ड्यूटी बन गया है हमारा, ये आ गया जम्मू कश्मीर। यहाँ पे रहते हैं इंडिया के, यहाँ पे रहते हैं, ऊपर दिख रहा है आपको सामने। तो हमारा स्टेट यहाँ राज्य यूटी कौन सा आ गया? जम्मू कश्मीर। एशिया, इंडिया, और उसके नीचे हम कहाँ आ रहे हैं? देखो एशिया, इंडिया, और इंडिया के कहाँ? जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर किसका बना है? बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है। तो स्टेट को हम आगे किसमें बांटते हैं? डिस्ट्रिक्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ गया आपका? सारे बोलो क्या हो गया भाई? ध्यान दो इधर, उधमपुर। और जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो बहुत सारे सब डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना होता है, जिसको हम सब डिवीजन कहते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, या तहसील भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन सी तहसील है आपकी? बिल्कुल, कुछ बच्चे हैं हमारे उधमपुर तहसील के, लेकिन इस साइड जितने मैक्सिमम जो हमारे स्कूल के 95% बच्चे हैं वो सारे रामनगर तहसील बने। और एक जो तहसील है वो बहुत सारे किसको मिलके बनती है? ब्लॉक को मिलके बनती है। तो बहुत सारे ब्लॉक जो है वो मिलके तहसील बनाते हैं। तो आप कौन से ब्लॉक में रहते हो? हमारे स्कूल कौन से ब्लॉक में? गोरडी ब्लॉक में पड़ता है। और ब्लॉक जो है बहुत सारी किसको मिलके? विलेज को मिलके, जब पंचायत को मिलके बनता है तो वो आप अपना पता है ना, अपने गांव का नाम आपका अलग अलग नाम हो सकता है, ठीक है। और एक गांव बहुत सारे किसको मिलके बनता है? वार्ड को मिलके बनता है, छोटे छोटे जो मोहल्लों को मिलके बनता है ना, अलग अलग वार्ड नंबर आ गए या मोहल्ले हो गए। अब हम उल्टा करते हैं, और वार्ड और मोहल्लों में क्या आ गया? घर। सबसे पहले आप अपने घर जाओ, आप अपने घर में हो,
बहुत सारे घरों ने मिलकर क्या, एक वार्ड बनाया, मोहल्ला बनाया, है ना, बहुत सारे घर इकट्ठे उन्होंने मोहल्ला बनाया। अब बहुत सारे मोहल्लों ने मिलकर क्या बनाया, एक गांव बनाया, गांव की पंचायत बनाई, है ना, जैसे हरत्यान गांव, सुगलार गांव, है ना, कोल्डी गांव, कोल्डी खास गांव, कोल्डी जगीर गांव, कोल्डी जो है कोल्डी खास ईस्ट गांव, इस तरीके से बहुत सारे आगे ना, ये आपके नाम आगे, कोटली वाला गांव, है ना, इस तरीके से आगे। और बहुत सारे गांव ने मिलके क्या बनाया, ब्लॉक बनाया, ब्लॉक, जैसे कोल्डी ब्लॉक, है ना, उसके बाद कौन सा ब्लॉक है आपका, जगानू ब्लॉक भी है ना सर, ये जगानू ब्लॉक, इस तरीके से ब्लॉक के नाम आगे। बहुत सारे ब्लॉक ने मिलके क्या बनाई, तहसील बनाई, ठीक है, जिसको आप तहसील के और नाम भी सुन लो, तहसील का नाम मैंने कहा था सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन और तहसील, कुछ भी कह सकते हो आप, वो बनाई। तो हमारे बहुत सारी तहसीलें बनी और तहसील बनी, और तहसीलों बहुत सारी फिर तहसीलें मिलके हमारी डिस्ट्रिक्ट बनाया, जिसको हम कहेंगे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी तहसीलें हैं, ये अपनी ये इस बसंतगढ़ वाली साइड है, उसके बाद मोंगरी है, पंचारी है, रामनगर है, चिनैनी है, उधमपुर है, मजालता है, इस तरीके से बहुत सारी तहसीलों ने मिलकर क्या बनाया, डिस्ट्रिक्ट बनाया, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, जिला कहते हैं, तहसील और जिला का। और बहुत सारे जिले, और हमारे जम्मू कश्मीर के कितने जिले हैं, पहले 22 थे, क्योंकि लद्दाख में 2 जिले थे, लेह और करगिल, वो हमारे बीच में थे, पहले 22 थे, 10 कश्मीर के थे, 10 जम्मू के थे और 2 किसके थे, लद्दाख के थे। अब कितने बचे हैं हमारे, सिर्फ 20, हाँ 20 बचे हैं, 10 कश्मीर के हैं, 10 हमारे हैं, ठीक है, तो 20 जिले हैं। और वो 20 जिलों ने मिलकर हमारा बना दिया स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, जिसको यूटी कह सकते हो, स्टेट कह सकते हो। और बहुत सारी स्टेट्स, कितनी स्टेट, बहुत सारी, कितनी 28, पहले 29 हो गई थी ना तेलंगाना के अलग होने से, बट दोबारा जब जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया तो हम अब स्टेट्स कितनी हो गई है, फिर से 28 स्टेट्स। और प्रेजेंट हमारी यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8, 9 हो गई थी पहले, 7 थी, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलकर हो गई 9, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के बनने के यूटी बनने के बाद, लद्दाख के यूटी बनने के बाद, फिर से सरकार ने क्या किया, दादरा नगर हवेली यहाँ पे पड़ते हैं, ये जो हमारा ये जो है ना गुजरात वाला इलाका, यहाँ पे पड़ता है गुजरात, और ये महाराष्ट्र के जो तट है ना, यहाँ पे तट यानी समुद्र को लगते हुए जो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी को लगते हैं, जो वहां पे पड़ता है एक दमन, एक जगह पड़ती है दीव, एक पड़ता है दादरा एंड नगर हवेली। उन सभी को इकट्ठा कर दिया, यानी सोच लिया कि आज से ये इकट्ठे हैं, और उनकी एक ही कैपिटल बना दी हमने, दमन, ठीक है, और सबको हमने दादरा नगर हवेली दमन दीव अपने इकट्ठे कर दिए। तो 9 से कितने हो गए, फिर से 8 यूटीज हो गई, 28 क्या हो गई, हमारी स्टेट हो गई। तो अब आपको ये बात समझ आई? सबसे पहले आएगा आपका घर, अब उल्टा कर लेते हैं, घर से बनेगा मोहल्ला, वार्ड नंबर से बनेगा विलेज, पंचायतें मिलके बना देगी ब्लॉक मिलके बना देंगे तहसीलें मिलके क्या बना देंगी, डिस्ट्रिक्ट मिलके क्या बना देंगे, स्टेट्स मिलके क्या बना देंगे, कंट्री मिलके क्या बना देंगी, और कॉन्टिनेंट मिलके क्या बना देंगे, कॉन्टिनेंट प्लस ओशंस मिलके क्या बना देंगे, वर्ल्ड। और हमेशा याद रखना, हमने ऐसे मान के हमने इमेजिन किया हुआ, हमने जमीन को 2 टुकड़ों में बांट रहा था, हमने आधा किया था जमीन को, तो हमने इस लाइन को मान लिया ये इक्वेटर लाइन है, और हमने जमीन को 2 टुकड़ों में बांटा, ये आ गया उत्तरी गोलार्ध, ये आ गया दक्षिणी गोलार्ध मैंने गोला, और आर्थ मीन्स आधा गोला, है ना, तो ये आ गया इस तरफ है, उत्तर की तरफ ये आ गया उत्तरी गोलार्ध, और ये आ गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, और ये आ गई आपकी इक्वेटर लाइन। और याद रखना, ये जो आपका नॉर्वे पड़ता है यहाँ पे पड़ता है, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध के, इसको हम कहते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं साउथ पोल, इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो नॉर्वे है वो नॉर्थ पोल में पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है। और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, जिनको मैंने नहीं समझाया था, कि क्यों यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने हो जाते हैं रात, यानी 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात हो जाए, ऐसा नहीं कि सारी जगह नहीं, कुछ में 2 महीने, कुछ में 4 महीने रात हो, 2 महीने दिन हो, इस तरीके से अलग अलग डिवीजन है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। आज के बाद रट्टा लगाने की जरूरत है आपको, यूटी, कॉन्टिनेंट, स्टेट्स क्या है, कुछ रट्टा लगाने की जरूरत है नहीं है। अब हम अगली वीडियो में पता करें, अब इस तरीके से आपको समझा दूंगा कि आपको याद रहे केरला किधर है, हमारा करेला किधर है, ठीक है, हमारा कद्दू किधर है, तो इस तरीके से हम सारे कद्दू करेला को इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको कभी रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। थैंक यू, छुट्टी का टाइम हो गया, ठीक है।